एमपी एमएलए का फुल फार्म नहीं पता इसको। जब मैं पूछा तो फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया। अच्छा, वहीं पे जी, किसी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप उसको जो है सरेआम थप्पड़ मार देंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिभाषा क्या होता है आप महेंद्र राजभर से पूछिए। और अखिलेश यादव नकली पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी बनी ही नहीं, पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ, एक संगठन तक भी नहीं है, 2 आदमी चलने वाले नहीं उनके साथ। कोई बात का डर नहीं है। हमको गर्व है कि एक बेईमान को, एक दलाल को, एक समाज के गद्दार को, इस पे हमको जेल भी हो जाएगी तो हमको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमने गलत नहीं किया है। हमारे साथ ब्रिजेश राजभर जी हैं। इन्हीं का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर को माला पहनाते हैं और उसके बाद ताबड़तोड़ 2-3 थप्पड़ जड़ देते हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। एक तरफ जो महाराजा सुहेलदेव की लोग शौर्य गाथाएं, उनकी वीर गाथाएं सुन रहे थे, सुना रहे थे, और एक तरफ ये भी गए थे, शायद भूमि पूजन था कहीं पे जौनपुर में, और वहां पर जो है इस तरीके का एक कांड हो जाता है। हमारे साथ है, हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वाकई में जो है ये पहले से प्लानिंग करके गए थे कि नहीं हमको मारना ही है, या अचानक से वहां पहुंचे, या फिर क्या मामला था, वो सारा कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम लोग विजय दिवस आशापुर ग्राम सभा और विधानसभा जफराबाद में जो है कि वहाँ पे मूर्ति स्थापना के लिए, भूमि पूजन के लिए हमको बुलाया गया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जफराबाद विधानसभा से 2022 में चुनाव भी लड़ा हूँ। वो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, हमको नहीं जानकारी थी कि वो आने वाले। लेकिन झगड़ा इस बात का हुआ कि महेंद्र राजभर, ये सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी यहीं बनारस में बैठ के हमारे आवास पे हुआ था। जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इनको दल से निकाला तो अपना ड्राइवर और अपनी गाड़ी वो मंगा लिए थे। ये 18 साल नो डाउट ओम प्रकाश राजभर जी के साथ काम किए थे, लेकिन एक साइकिल, मोटरसाइकिल खरीदने की औकात नहीं थी। लेकिन ब्रिजेश राजभर के घर आए और मैं पहले से जन अधिकार पार्टी में ऑलरेडी बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ मैं उनके पार्टी से चुनाव लड़ा और उनके साथ था। हमको कोई दिक्कत नहीं थी। ये बहला फुसला करके ये पार्टी बनाने के लिए सारी बातें, सारे कंडीशन पे, सारे मुद्दों पे इन्होंने हामी भरते हुए हमको बहला फुसला करके दल बनवा लिया। दल बनाए हम लोगों ने कहा कि ये आदमी 8वीं फेल है, बेवकूफ़ है, कुछ जानकारी नहीं है, जाने दीजिए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाइए। हमने कहा नहीं, ये सीनियर नेता है, ये थका हारा आया है, समाज के कल्याण की बात कर रहा है, आरक्षण अधिकार दिलाने की बात कर रहा है कि हम समाज को एसटी आरक्षण दिला देंगे और हिस्सेदारी दिलवा देंगे। ओम प्रकाश राजभर इस मुद्दे से भटक गए हैं और हम लोग नई दल बना करके समाज कल्याण की बात करेंगे। हम कह चलिए बहुत बड़ी बात है। तो हमने भी जन अधिकार पार्टी छोड़ करके जो है इसके साथ पार्टी बनाया और पार्टी का नाम रखा सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी। ये हमने अपने कलम से बनाया, अपने खून पसीने से सींच करके इस दल को बनाने का काम किया। ऑलरेडी इनके पास न कोई गाड़ी था, न व्यवस्था था। मेरे दोस्त मुंबई में रहते थे, हम उनसे कह करके गाड़ी दिलवाए, लाखों रुपया मंथली इनको खर्च चलने चलाने, संगठन बनाने की सारी व्यवस्थाएं हमने किया। रजिस्ट्रेशन का खर्च हमने सारी तैयारी किया, अपना पैसा और अपने लोगों से कह करके, हाथ गोड़ विनती कर करके, क्योंकि इनके पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो हमारे यहाँ क्यों आते, ये वही दल बना लिए होते। तो जब आए हमको बहला फुसला करके ले गए, तो हमने पार्टी का नाम स्वाभिमान पार्टी रखा और हमने कहा कि भाई और नेता भटक गए हैं तो हम लोग एक ऐसा काम करेंगे जो समाज कल्याण का होगा। जो एसटी आरक्षण, जो मूलभूत हमारी अधिकार है वो नहीं मिल रहा है, तो बिना आरक्षण कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है, सारी बातें हमने कर ली। ये 17 से 18 जिले में ब्रिजेश राजभर अकेले चल करके इस दल को सींचने का काम किया, संगठन को तैयार करने का काम किया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय कोर कमेटी भी हमने ही तैयार की, क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है। आपने इनका पुराना वीडियो देखे होंगे कि उस वीडियो में मीडिया पूछ रही है कि आप बताओ कि राष्ट्रगान कब गाया जाता है, कितने सेकंड में गाया जाता है। तो ये व्यक्ति कहा है कि ये जब प्राइमरी स्कूल खुलता है तब गाया जाता है। एमपी एमएलए का फुल फार्म नहीं पता इसको। तो जब इतने बेवकूफ़ आदमी है, जब इसको कोई ज्ञान नहीं है और इसको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी गलती थी। लेकिन ये आदमी 10 महीने बीत गए, जब सारी व्यवस्था साधन हमने मुहैया कराया और पीठ पीछे समाजवादी पार्टी से उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम, ये 2 समाजवादी पार्टी के इन लोगों के माध्यम से अखिलेश यादव तक पहुंच करके पीछे के रास्ते से
तमाम जानकारी हमको मिली। ये जानकारी तब हमने जाना कि ये महेंद्र राजभर जब चादर ओढ़ करके समाजवादी कार्यालय में पकड़ा गया तो हमको शक हुआ कि ये आदमी गलत कर रहा है। हम लोगों को पूर्वांचल में संगठन बनाने के लिए छोड़ा है, ये मऊ से लेकर कार्यालय के इर्द गिर्द घूम करके दलाली का काम कर रहा है। हम तो दलाली करने के लिए दल बनाए नहीं थे, हम तो समाज के कल्याण के लिए बनाए थे, और तुम घूम घूम करके दलाली कर रहे हो। तुम तब इससे हमने सवाल पूछना शुरू किया। जब उसके तह तक गए तो हमको पता लगा कि पार्टी जिस दिन बनी थी उसके 1 महीने बाद से 6 4 व्हीलर, 35 मोटरसाइकिल, 4 लैपटॉप, 4 कंप्यूटर, 4 कैमरा, हर गाड़ी को चलाने के लिए कम से कम 8 से 10 लाख रुपया महीना। तो उस हिसाब से तो ये करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया। जब अखिलेश यादव या कोई फाइनेंसर आपको पार्टी चलाने के लिए दिया तो आप दल को बढ़ाओगे कि अपना घर बनाओगे, अपने के लिए ज़मीन खरीदोगे, आइसक्रीम की फैक्ट्री खरीदोगे। जब हमने पूछना शुरू किया सवाल तो ये हमको पार्टी से निकाल दिया। हम कार्यालय खोलने जा रहे थे, माननीय अखिलेश यादव प्रदेश कार्यालय बनारस में उद्घाटन करने वाले थे। हमने तो सारा प्रोग्रामिंग कर लिया। तो ये सोचा कि अखिलेश यादव जब कार्यालय का उद्घाटन कर लेंगे तो ये अखिलेश यादव के करीब हो जाएगा, इससे पहले इसको दल से निकाल दो। तो ये जा करके बलिया मोड़ पे मऊ में और वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजीव राय के साथ कि ब्रिजेश राजभर को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया जाता है। अभी पार्टी की रजिस्ट्रेशन हुई नहीं। सबसे बड़ा बात तो यह है कि पार्टी की रजिस्ट्रेशन हुई नहीं और 6 साल के लिए ब्रिजेश को बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद जब मैं पूछ रहा हूँ फ़ोन करके कि क्यों निकाले तो माँ बहन की गाली दे रहा है। वही बात हुई जब वो बैठे जफराबाद में। झगड़ा इसलिए हुआ कि मैंने पूछा कि आप तो मिल गए हो, आप अब बताओ कि क्या हिसाब किताब है, क्यों माँ बहन की गाली देते हो। अच्छा, आपने ये वहाँ पे जाके पूछा था? हाँ, जब मैं पूछा तो फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर दिया। अच्छा, वहीं पे? जी। तो मतलब जहाँ पे आप लोग गए थे, हाँ, भूमि पूजन था, जी, वहीं पे? तो वही माँ बहन की गाली। अब भाई बड़े समाज में अब विजय दिवस हम लोग मना रहे हैं तो आप माँ बहन की गाली दोगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, तो फिर क्या वो तो कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश थी और वो बार बार जो है ओम प्रकाश राजभर जी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि आप जो है उनके आदमी हैं और जो है आपसे उनको मरवाया गया। देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि अखिलेश यादव की ये साजिश है। अखिलेश यादव के दो उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम अगर चाहे होते या अखिलेश यादव खुद चाहे होते तो ये झगड़ा 2 साल से हुआ है। ये लोग बैठा करके समझा लेते। ये लड़ाई तो मैं भी लड़ रहा था, वही हम भी पीडीए के मिशन पे काम कर रहे थे। हमको कहीं जाना होता या पार्टी के साथ बेईमानी गद्दारी करनी होती तो हम भी कोई रास्ता बदल लिए होते। हम तो अभी तक इंतजार कर रहे थे। लेकिन कल का जो ट्वीट आया है अखिलेश यादव की, वो एक ओछी मानसिकता है। ये पार्टी को किसी समाज को हक दिलाना नहीं चाहते, नकली पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर ये हक दिलाना चाहते तो ये झगड़ा 2 साल से बैठा करके समझ लेते कि क्यों ये झगड़ा हुआ है। और इसमें दलाली का काम त्रिवेणी राम, जखनिया विधायक, पूर्व विधायक, और उदयवीर सिंह जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और अखिलेश यादव की मिलीजुली है। और इन लोगों के वजह से झगड़ा हुआ है और इसका जिम्मेदार केवल और केवल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव हैं। नहीं तो आखिरकार चाहे जो भी वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनको आप जो है सरेआम माला पहनाकर इस तरीके से आपने मार दिया, तो आखिरकार सवाल तो उठेंगे ही ना। बिल्कुल सवाल उठेंगे, क्योंकि भाई पार्टी तो हमने बनाई, उस पार्टी का संस्थापक मैं हूँ। अपने कलम से मैं पार्टी को बनाया। संस्थापक आप भले हों लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष है आप। किसी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप उसको जो है सरेआम थप्पड़ मार देंगे। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये थोड़ी मतलब है कि आप माँ बहन की भद्दी गाली दोगे भरे सभा में। राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक मर्यादा होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिभाषा क्या होता है आप महेंद्र राजभर से पूछिए। नहीं, आप जब थप्पड़ मारे तो वो वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने गाली दिया, ऐसा कुछ वीडियो है? अरे बिल्कुल है, तमाम फोन पे और हमारा स्क्रीनशॉट चला रहे हैं कि इतना पैसे लिए, उतनी दलाली की। वहाँ पर वही है, वहाँ पर गाली देने का है। बिल्कुल, वहाँ के लोग गवाह हैं। अच्छा, वहाँ के लोग गवाह हैं, आप जाइए वहाँ बात करिए। नहीं, हम चल के पूछवाते हैं। उन्होंने माँ बहन की भद्दी गालियां दी और उनको जवाब दिया गया। तो ये तो मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि आप ओम प्रकाश राजभर जी से मिले हुए हैं। वो अखिलेश यादव के मिले हुए हैं, अखिलेश यादव की दलाली और गुलामी कर रहे हैं। और अखिलेश यादव नकली पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो आपस में भाई भाई को लड़वाना चाहते हैं, दल को तोड़ करके अपना गुलाम बनवाना चाहते हैं। इस तर्ज पे उन लोगों ने कल उनका जो ट्वीट आया है, इससे हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंचा है।
मैं भी तो पीडीए की लड़ाई लड़ रहा था, और तो हमारा क्या गुनाह है? जब 2 साल का झगड़ा हुआ था तो क्यों नहीं अखिलेश यादव, उदयवीर सिंह और त्रिवेणी राम बुलवा करके समझौता करवाए? लेकिन सपा के साथ उनका गठबंधन है, तो वो तो आवाज उठाएंगे ना। पार्टी बनी ही नहीं, पार्टी का रजिस्ट्रेशन तक नहीं हुआ, एक संगठन तक भी नहीं है, 2 आदमी चलने वाले नहीं उनके साथ, और गठबंधन किस बात का है? आप पूछ लीजिए समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश यादव जिससे किस बात का गठबंधन है? ये ठग बंधन है, ये गुलाम और दलाल बनाने का ये तरीका है पीडीए में उनका। ये कोई फार्मूला, कोई गठबंधन नहीं है। अच्छा, आप सुभाषपा ज्वाइन किए हैं क्या? नहीं, कोई पार्टी हमने ज्वाइन नहीं किया है। तो वो तो कह रहे हैं कि आप उस पार्टी का आपके पास कार्ड है, आप ज्वाइन किए हैं और उनके पार्टी में थे, उनसे बात किए, एक फोटो भी दिखा रहे हैं कि ये देखिए मिले हैं वो उनसे, और फिर इसके बाद उन लोगों की बात हुई और उसके बाद ये कांड कर दिया। वो पहले मैं ओम प्रकाश राजभर के दल में था, कोई फोटो निकाल लिए होंगे और निकाल करके पुरानी फोटो को दिखा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। असली दलाली और बेईमानी तो वो लोग कर रहे हैं, समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और समाज तो पूछ रहा है। तो जहाँ जाएंगे कार्यक्रम करेंगे, हर जगह समाज सवाल पूछेगा, लेकिन आप माँ बहन की गाली नहीं दे सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश के नौजवान और युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि ये दल के जो दुकान बनाए हुए ये छोटे छोटे जो सौदागर हैं हर जाति समाज के, ये सारे लोग युवाओं का शोषण कर रहे हैं। और युवा केवल धोखा खाने के लिए नहीं है, युवा जवाब देने के लिए है। और शिक्षा हम लोगों ने इसलिए नहीं ली है कि हम इनकी गुलामी करें और एक गलत रास्ते पे जाएं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़ के भी निवेदन करता हूं कि जवाब सबसे लिया जाएगा, और जो गलत है उसका विरोध होगा और जो सही है उसका खुल के साथ दिया जाए। तो आपको उस समय डर नहीं लगा था कि आप जो है सरेआम जब उनको थप्पड़ मारे थे? कोई बात का डर नहीं है, हमको गर्व है कि एक बेईमान को, एक दलाल को, एक समाज के गद्दार को हमने सबक सिखाया है। और ये मैं तो चाहूँगा कि ये समाज के सभी लोग, सभी युवा जागरूक हो, और जो बेईमानी किया है उससे सबसे पाई का हिसाब लिया जाए। क्योंकि ये विजय दिवस इसलिए मनाया जा रहा था कि महाराजा सुहेलदेव ने देश के आक्रांताओं के साथ लड़ा, जो देश के साथ बेईमानी गद्दारी कर रहे थे, उनका हिसाब किताब लिया, और विजय दिवस के दिन ही ये मुलाकात हुई। और ये नया प्रचलन है कि युवा जवाब दे, खड़ा हो और इनको हिसाब किताब दें इनसे। अच्छा, एक तरफ जो है महाराजा सुहेलदेव की लोग गाथाएं गा रहे थे, उनकी वीर गाथाएं गाई जा रही थी, उनके इतिहास को लोग बता रहे थे, और उस समय जो है आप समाज के ही एक नेता पर इस तरीके से आप जो है हमला कर देते। समाज का नेता नहीं कह सकते हैं, समाज का दलाल, बेईमान और गद्दार जो समाज को बेचने वाला सौदागर है, उसको दिया गया जिस तर्ज पे महाराजा सुहेलदेव जी ने विजय पाई थी, उस तर्ज पे उनको हिसाब किताब देने का ये समय आ गया है। और मैं बार बार कहूँगा कि ऐसे समाज के गद्दार और दलाल तमाम पड़े हुए हैं और सबसे हिसाब किताब लिया जाएगा। अच्छा, ये गिरफ्तारी की आपकी मांग हो रही है, तमाम देखे जा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं लोग, तो क्या अभी भी आप घर पे ही हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, तो क्या थाने वगैरह से फ़ोन आया था? फ़ोन तो अभी तक नहीं आया है, फ़ोन आएगा तो हम बात करेंगे, जाएंगे। अगर इस पे हमको जेल भी हो जाएगी तो हमको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमने गलत नहीं किया है। एक समाज के गद्दार, दलाल और बेईमान को सबक सिखाने का काम किया है, और इसके लिए हम खुशी हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, हमारे साथ वही ब्रिजेश राजभर जी थे, जो कभी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में बढ़ चढ़ कर थे, पार्टी बनाने में इनका बड़ा सहयोग था। लेकिन अब एक समय ये भी आया कि उसी जिनको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए महेंद्र राजभर को, और उन्हीं को इसी जफराबाद में उसी विधानसभा से ये चुनाव भी लड़ चुके हैं, वहाँ पर भूमि पूजन था। और सबसे बड़ी बात है कि उस दिन विजय दिवस के रूप में लोग मना रहे थे, 10 जून को लोग विजय दिवस मना रहे थे, लोग खुशियां मना रहे थे, महाराजा सुहेलदेव की वीर गाथाएं गा रहे थे, और उस समय इन्होंने उन पर जोरदार 2-3 थप्पड़ मारा, उनको माला पहनाया और इसके बाद थप्पड़ मारा, और वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गया। लोग उसे शेयर कर रहे हैं और गिरफ्तारी की इनकी मांग भी कर रहे हैं। हालांकि ये इनका कहना है कि अगर ये इनको जेल भी हो जाती है तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।